बिहार में आप लोग कितने सीटों पर लड़िएगा चुनाव? अरे कांग्रेस के हम लोग 25% हम लोगों को दे दें लोग, बाकी 75% बांट ले लोग, और क्या। अच्छा। पिछली बार भी लड़े थे 25%। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने इंडिया बनाया है, इसको लेकर सियासत तेज है। बीजेपी के लोग इंडिया नाम बोलने से बच रहे हैं और जगह जगह भारत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। सर, विपक्ष के लोगों ने इंडिया बनाया, अब एनडीए के लोग इंडिया से बचना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते। अब इंडिया और इंडियन से कैसे बचोगे? ये हो सकता है कि इसी देश में, इस देश के लोगों से आप बचने का प्रयास करिएगा तो आपका लोग खटिया खड़ा कर देगा। इस देश में जमहूरियत है, जनतंत्र है, संविधान है, और उसका अगर आप माखौल उड़ाइएगा तो कहाँ बचिएगा। और मेक इन इंडिया कौन बनाया था? खेलो इंडिया कौन बनाया था? तो ये सब बेकार की बात है। आज रिपब्लिक ऑफ भारत आप कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह, तो ये सब किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? इंडियन पर, भारतीय लोगों पर। भारत और इंडिया अलग अलग है, कभी हो सकता है? जो G20 का बैठक हो रहा है उसमें निमंत्रण दिया गया है, उस लेटर पे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ भारत कर देने से उसमें क्या बदलने वाला है? इंडिया और इंडियंस को नज़रअंदाज करके कोई भी बात हो सकती है इस देश में? उसको भारतीय बोल लीजिए, इंडियन बोल लीजिए, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। असली बात जो पेट में दर्द हो रहा है, जो इंडिया गठबंधन 26 दलों का बना, वो 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो जब 60% एक साथ हो जाए तो प्रजातंत्र में तो 51% से ही सब कुछ खेल हो जाना है। तो जहाँ 60% लोग इकट्ठे हो गए तो मोदी जी की विदाई तय हो गई। पर कह रहे हैं कि जब भी सीट शेयरिंग की बात हो या प्रधानमंत्री चेहरा की बात हो, जैसे ही खुलासा होगा सब आपस में इंडिया वाले बिखर जाएंगे, नहीं टिकेंगे एक साथ। पहले तो ये कह रहे थे कि ये लोग मिल ही नहीं सकते हैं, इतना लड़ाई है, पंजाब में अलग लड़ाई है, बंगाल में अलग लड़ाई है, केरला में अलग लड़ाई है। लेकिन इस सब के बावजूद सब लोग इकट्ठे हो गए और सीट शेयरिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगी, लीडर भी आसानी से सब लोग चुन लेंगे। ये लोग देखते रहें, किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। बिहार में आप लोग कितने सीटों पर लड़िएगा चुनाव? अरे हम लोग 25% हम लोगों को दे दें लोग, बाकी 75% बांट ले लोग, 25%। तो और क्या। अच्छा। पिछली बार भी लड़े थे 25%। अच्छा, अमित शाह भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं फिर से एक बार, क्या लगता है जो बिहार के लोग हैं वो बीजेपी की ओर जाएंगे? अब कल ही तो मैं बेगूसराय गया था और जिस तरह से वहाँ भीड़ उमड़ी थी, आप पता कर लीजिए अपना, अगर लाइव सिटीज़ का कोई आदमी होगा आपका, प्रेस में सब में, तो बीजेपी के लिए मैं शुरू से बोलते रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार नहीं हैं, अगर उनको छोड़ के चले आए तो बिहार में उनके लिए कोई जगह बची नहीं। बीजेपी को लोग लगातार अपने वोटरों को लुभाने में लगे हैं। गैस सिलेंडर का रेट भी उन्होंने कम किया है। वो सब लोग समझता है कि अब चुनाव आने पर 200 रुपया कम कर दिया, लेकिन आज भी वो कम क्या, 1200 रुपया कोई कम ये हुआ? जो गरीब आदमी है, जो जिसको कोई आमदनी नहीं है, उसके लिए 1200 रुपया बहुत है। और अभी भी लकड़ी और गोईठा पर लोग खाना बना रहा है। बिहार में सीता मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। खूब मंदिर का निर्माण हो, खूब मस्जिद का निर्माण हो, लेकिन असली बेरोजगारी और महंगाई कैसे दूर हो, ये सरकार को चिंता होनी चाहिए। नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है तो नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि बिहार में सीता माता का, सीतामढ़ी में सीता मंदिर का निर्माण किया जाए। क्या लग रहा है 24 के चुनाव देखते हुए ये स्टंट है? देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च बने, अच्छी बात है, लेकिन जो देश का जो मूलभूत समस्या है उसकी तरफ सरकार की नज़र जानी चाहिए। आज जो नौजवान बेरोजगार है उसके बेरोजगारी का समाधान होना चाहिए, जो महंगाई है उसका समाधान होना चाहिए। 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, तो आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, लागत खर्च जरूर तिगुना हो गया। तो इस पे ध्यान जाना चाहिए सरकार का। क्या अबरी बार मोदी सरकार या अबरी बार बीजेपी साहब? इस बार मोदी और बीजेपी दोनों साफ, दोनों की विदाई तय है।
तो चलिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह थे, तमाम सवालों के जवाब दिए, किस तरीके से केंद्र सरकार की विफलता को भी गिना रहे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी साथ। धन्यवाद।